हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरीज। सो बिग बॉस का आज का 31st एपिसोड जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था नॉमिनेशन टास्क से, जिसका थोड़ा सा पार्ट कल दिखाया गया था, जिसमें फर्स्ट राउंड में रणनीत एंड नीलम गए थे। उन्होंने किया था अच्छा, मतलब स्टार्टिंग थी तो इतना लोग समझ नहीं पाए थे। सो स्टार्टिंग में अच्छा गया था, ठीक गया था। देन नेक्स्ट राउंड में गए थे शहबाज एंड अमाल। वो लोग भी हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। जिन जिन की क्लिप सामने आ रही है, जो जो बंदों की क्लिप सामने आ रही है, उनके ऊपर कमेंट्री करना था लोगों को। सो यहाँ पर जो अमाल है, उन्होंने दो तीन या चौथी पांचवी बार उन्होंने नाम लिया है कुमार शानू का, जो कुनिका जी से कनेक्ट कर रहा है। जो मतलब कुनिका जी से कनेक्ट करते हुए उन्होंने अमाल ने कुमार शानू का नाम लिया कि अगर याद आ रही है तो चली जाइए कुमार शानू के पास ही वो। सो ये चीज मुझे मतलब लगता है, मतलब मुझे सलमान खान का लगता है, सीरियसली बोल रही हूँ, कि अगर ये शो है, इसमें आपका कोई बंदा आया है, अगर वो गलत तरीके से बात कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है, एक तो आप उसको किसी के मतलब लोगों के सामने नहीं कह रहे बिकॉज वो आपका भाई है, दोस्त है, या फिर जो भी है, वट जो आपके मतलब है, आपके मतलब फैमिली रिलेशन है या फिर रिलेशन है उसके साथ, मतलब जो भी आपका दोस्त है या फिर जो भी है, तो आप उसको सबके सामने कॉल आउट नहीं कर रहे हैं। ना ही आप उसको वो बातें कर, आप उसको उस चीज पे कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आप उस चीज को हवा दे रहे हैं। जैसे पहले भी जब उसने गाली गलौज किया था, बहुत गंदी गंदी गालियां बकी थी, तब भी फरहाना के ऊपर वो चीज डाल करके आपने इतना समझाया नहीं, बट मतलब इनडायरेक्टली समझाया था उसको। लेकिन मुझे लगता है कि वो इन सब चीजों को नहीं समझ रहा है। वो समझ रहा है कि जो ये चांदी के चमचे लेकर, मतलब कि चांदी के चमचों के साथ जो वो पैदा हुआ है, मतलब जितना मतलब वो नेपो किड है, तो ये उनके पापा का घर है, ये उनकी इंडस्ट्री, अरे मेरा दोस्त ही मतलब होस्ट है, वो तो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं। अरे आप सलमान खान, आप सोचिए ये चीज आपकी आपकी इमेज पे कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आपको ये चीज सोचनी चाहिए ना। या तो अगर वो आया है बंदा तो आप होस्ट नहीं कीजिए, या फिर अगर होस्ट कर रहे हैं तो उस चीज को अच्छे से होस्ट कीजिए, कि अगर वो चीज गलत कर रहा है तो आपको उस चीज पे कॉल आउट करना पड़ेगा, आपको उसको बोलना पड़ेगा, या फिर बिग बॉस को उसको अंदर बुला के समझाना पड़ेगा। ना आप उसकी चीजों को बता रहे हैं, जो गलत चीज कर रहे हैं, ना उनकी चीजों को बता रहे हैं, ना आप शो को भी करना चाहते हैं। ऑफकोर्स शो कर रहे हैं, धक्का पेली में शो चला जा रहा है, जो जो मतलब हल्की फुल्की बातें जो पता चलती है उन्हीं का बड़ा बड़ा मुद्दा बना के आप सामने बता देते हैं। जैसे अश्नूर का पिछली बार आपने बताया, जो छोटी सी बात थी, इतनी ये लोग एक दूसरे की जो ये दूसरी टीम वाले हैं, ये तो एक दूसरे की बिचिंग करना, एक दूसरे को नॉमिनेट करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। उनकी बातें नहीं बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अशनूर ने गलती से या फिर जो भी बेवकूफी की वजह से अगर वो चीज बोल दी उसने, या इनोसेंटली बोल दी उसने, तो उस चीज का इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि पूरा का पूरा जो वीकेंड का वार है वो पूरा पूरा इसी पे आया। तो ये क्या चीज है? मुझे तो सलमान खान के अजीब सा लग रहा है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। आपकी इमेज बहुत बड़ी है बाहर, आपको लोग पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, और ये इस टाइप के जो चोमू लोग हैं, उन लोगों के पीछे आप अपनी क्यों इमेज खराब कर रहे हैं? या तो फिर आप उनको समझाओ अच्छे से, प्यार से। नहीं समझ रहे, फिर आप उनको कॉल आउट करो। क्योंकि अगर आप किसी शो को कर रहे हो और अगर आप उसे होस्ट कर रहे हो, और अगर सारे के सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आपकी बात को मानते हैं, समझते हैं, और आपकी बातों से बहुत इम्पैक्टफुल आपकी बातें होती हैं, तो आपको इस चीज पे ध्यान, या तो आप अपना काम देख लो या तो फिर रिश्ते देख लो, ठीक है। और अगर आपको रिश्ते देखने हैं तो फिर काम से हट जाइए, वरना आपकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल मिट्टी में मिल रही है ना। जैसे पिछली बार भी बहुत बहुत से 3-4 सीजन से ऐसे देखा जा रहा है, जिन मतलब जो आपकी गुड लिस्ट में है, जो आपके रिश्ते में है, या फिर जिनको आप पहचानते हो, या फिर जो आपको पसंद आ रहा है, आप उन्हीं का फेवर लोगे। अरे आप सही गलत को देखिए। मैं नहीं कह रही कि उनके पर्सनल मुद्दे में घुस के आप बात करिए। जो चीज तो जो जग जाहिर है, जो चीज दिख रही है कि अगर वो कुमार शानू के बारे में बात कर रहे हैं बार बार, ऊपर से अगर वो गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, और अगर आप दूसरे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको छोटी छोटी सी जो उनकी छोटा मोटा अगर उन्होंने कुछ गाली गलौज करी है उस पर आप कॉल आउट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका बंदा है वो बड़ी बड़ी गालियां बक दे, उस पर आप कॉल आउट नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि नेपो किड से फिर लोग नफरत करने लगते हैं। इसलिए करने लगते हैं क्योंकि फिर जिस तरीके से आप लोगों का बिहेवियर होता है, जो जो
मतलब कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, जब वो किसी उनकी या फिर मूवी आती है या फिर वो किसी शो में आते हैं, तो आप लोग इस तरीके से ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज से क्या होता है कि जो अच्छा बंदा है वो भी चला जाता है, वो भी बेचारा आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ ऐसे लोगों के कारण। सीरियसली बोलो, कुछ ऐसे लोगों के कारण, जैसे अमाल टाइप के लोग हुए। ये लोग आते हैं बिल्कुल महाराजाओं टाइप, बिल्कुल कहीं भी गाली बक रहा है, कहीं भी कुछ कह रहा है, पीठ पीछे किसी की भी कितना गंदा बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे नहीं बोला जाएगा। ठीक है, और वो कर रहा, और ये चीज दिख रही है क्लियरली कि वो बहुत गंदा गंदा करता है, जाके सॉरी बोल देगा ताकि ये चीज उठे नहीं। लेकिन सॉरी बोलने के बाद वो सेम टू सेम चीज करेगा। तो आप लोगों को इस चीज का कॉल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आपको कॉल आउट करना पड़ेगा, ये चीज बहुत गलत है। जैसे उसने कुमार शानू का नाम लिया और गंदी है, कमी, पता नहीं क्या 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 बोला था वो, कुछ गर्ल्स के बारे में, डायन है, ये है वो है। तो अगर या तो फिर आप सबको सेम खेलने दो कि भाई हमारा एक बंदा आया, हमारे हमारे घर की एक औलाद आई है, तो वो ऐसा कर रही है, तो हम सबको ऐसा करने देंगे ताकि उस पर कोई मतलब पिन पॉइंट ना करे, क्योंकि सब कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरे को छोटी सी बातों में इतना वो करेंगे, जलील करेंगे, और उसको बिल्कुल बेटा मेरा लाजा, मेरा बच्चा, तू बहुत अच्छा कैप्टनसी करा, तूने बहुत प्यारा है तू, उसको बिल्कुल वो अप्रिशिएट करेंगे। सो ये कहीं से भी सही नहीं है। प्लीज सलमान खान, आप तो देखिए, एटलीस्ट आप अगर एक शो के हिस्सा है, अगर आप वो चीज करो, और हमारा काम ही हमारा सब कुछ होता है ना, तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना। आप अपने, आपको जो काम सही लग रहा है उस पर 100% दीजिए आप, या तो आप इतने काम नहीं लीजिए, और अगर ले रहे हैं तो उसको उसमें प्लीज 100% दीजिए। जिस तरीके से अमाल हरकतें कर रहा है, आपको उसको कॉल आउट करना पड़ेगा, ये सही नहीं है। देन जो थर्ड राउंड था उसमें प्रणीत और गौरव आए। प्रणीत और गौरव का मैं सीरियसली, मैं अपने उससे बोल रही हूँ, मैं, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मुझे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे प्रणीत और गौरव का सबसे अच्छा लगा। उसमें मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई, उसका जो सॉरी मैन, जो मतलब सॉरी मैन था, और जो शहबाज के ऊपर, जो उसकी फाट के ऊपर बात कर रहे थे, वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। एंड क्या था, हाँ, कलेश कलेश क्वीन, ये सब चीजें जो लोग कर रहे थे, इसमें इसमें इवन नेहल को भी मजा आ रहा था, वो क्लैप भी कर रही थी, वो 3-4 बार हंसी भी थी, उसको भी बहुत मजा आ रहा था। सो प्रणीत एंड गौरव आए थे। दैन फिर आए थे, दैन प्रणीत ने कहा था गौरव से नीलम के बारे में, तुम्हें पता है नीलम का क्या है, ये वो है, अगर तुम्हें कोई बात पूरे घर को बतानी है तो तुम इसको जाके बता दो, तो पूरी बात घर में पता चल जाएगी। ये भी बहुत, तब प्रणीत और गौरव आए थे ना, तब बहुत मजा आया था सीरियसली, और नेहल ने भी क्लैप किया था, नेहल को भी बहुत मजा आया था। अच्छा लगा था लोगों का, जो मतलब एज कंपेयर टू ऑल, सबसे कंपेयर करके जितने भी राउंड्स हुए सब में सबसे अच्छा मुझे गौरव और प्रणीत का लगा था। उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी थी, उन लोग जिस तरीके से हंसी मजाक करते हैं, इवन उन लोग बेड पे भी जब मतलब रात में रहते हैं, हंसी मजाक का उनका, तो फर्स्ट डे से मैंने देखा है उनका, उन लोग को हंसी मजाक बहुत अच्छा करते हैं। देन गए थे जीशान एंड शहबाज, सो वो लोग कमेंट्री करने गए हैं, और यहाँ पे आवेज ने कचरे का थैला उठा के बाहर कर दिया, मतलब कचरे को तो स्टोर रूम में रख रहा था, तो अभिषेक ने कहा यार तुझे अभी ही ये कचरे का थैला उठाना था, क्योंकि ऑफकोर्स अगर कचरे का थैला उठाया तो वो लोगों ने कमेंट्री करी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, करने दो उनको। देन गए थे प्रणीत एंड मृदुल। मृदुल गया था तो वो पोटी पोटी की बातें कर रहा था, पूरी पूरी टट्टी गू ये सब बातें हो रही थी, बस उसमें ज्यादा मजा नहीं आया मुझे, सीरियसली बोलूं। देन बाद में जो नीलम है, नीलम, जीशान और बशीर आपस में बातें कर रहे हैं, वो लोग बैठे हैं पास में, तो नीलम बोल रही यार मेरा तो मन बहुत उदास है, मेरा मन इन लोगों के साथ जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, इनकी टीम में हूं मैं, मेरा मन बहुत उदास हो गया था, मेरा मन ही नहीं लग रहा वहां पे, बहुत नेगेटिव है ये लोग। देन आता है नेहल का फैसला। वो तो हम जानते ही थे यार, जिसको हमने वोट नहीं किया, जिस बंदी को हम, मतलब ऑडियंस जो है वो आपकी वो नहीं चाहती थी, उसने उसने वोट ना करके वो बाहर हो गई। ठीक है, वो सीक्रेट रूम में गई है, वो सबकी बातें सुन सकती है। ये तो सीक्रेट रूम में जाने का फायदा होता ही है कि कौन बिचिंग कर रहा है, कौन किसके क्या रंग है, असली रंग है, ये सब देखने को मिलता है। पर बिग बॉस इतना ज्यादा उसको दे रहे हैं, कैप्टेंसी का भी जो नेक्स्ट आने वाला है उसके उसके पास बहुत बड़ी पावर है। एंड जो अभिषेक है, अभिषेक की कैप्टन, ऑफकोर्स उसको अभिषेक की कैप्टेंसी क्यों अच्छी लगेगी, उसका तो फर्स्ट डे से ही अभिषेक टारगेट है। ठीक है, आपको अभिषेक की कैप्टेंसी कैसी लगी है, उस पे आप मतलब उसके पॉइंट्स कटेंगे, समथिंग समथिंग कुछ था, ऑफ कोर्स उसको अच्छी नहीं लगेगी। आप मतलब आप कह रहे हो कि इन लोगों ने आपको घर से बाहर निकाला है, आओ हम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, ये थोड़ी ना होता है। और जो आज का टास्क था
उसमें देखिए ना, टीम भी ऐसी बनाई गई है, जो फरहाना थी, ऑफ कोर्स जो नेहल है, नेहल की फ्रेंड है फरहाना, है ना। फरहाना ने ही सिर्फ उसको वोट किया था, नेहल को सिर्फ और सिर्फ फरहाना ने वोट किया था। और जो फरहाना है वो उसकी फ्रेंड है ऑफ कोर्स। तो फरहाना का जो उठना बैठना था अभी तक, जो चल रहा था, दिख रहा था, वो प्रणीत मोरे के साथ हंसी मजाक वगैरह चल रहा था उसका। सो इधर पे उन्होंने कर दिया फरहाना को, और उधर पे कर दिया उन्होंने नीलम को, जबकि नीलम का तो उनसे कोई बॉन्ड ही नहीं है। वो उसका झगड़ा तो अभी 3-4 दिन पहले ही हुआ है। तो नीलम को आपने वहां पे कर दिया, इनको यहाँ पे कर दिया। उन्होंने काउंट कर लिया कि ये बंदों को हमको निकालना है, इनकी जरूरत नहीं है, तो ये ग्रुप कर देते, क्योंकि पता है नेहल तो इसी ग्रुप को करने वाली है, जो प्रणीत का ग्रुप है उसको करने वाली है ऑफ कोर्स। तो उसमें पूरे पूरे वीक लोगों को, जो वीक इन द सेंस कि जो लोगों को बिग बॉस मतलब खतरे की घंटी में डालना चाहते हैं, और जिन लोगों को निकालना चाहते हैं, उस तरीके से आपने फरहाना एंड नीलम का स्वाइप कर दिया, ठीक है। और उसको पूरी पूरी पावर दे दिया आपने कि आप एक टीम डिसाइड कीजिए। उसने भी क्या रीजन दिया है? उसने कोई कमेंट्री के बेस पे रीजन नहीं दिया है। जबकि आप अगर पूरा पूरा एपिसोड देखेंगे, तो जितना वो प्रणीत मोरे की जो भी आए थे बंदे, उनके साथ वो जितना हंसी है, जितना क्लैप किया है, उतना उसने शहबाज वाली टीम के साथ नहीं किया है उसने, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स वो टास्क गया भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। जो आपने कमेंट्री करवाई, जो ये हंसी मजाक हुआ था, वो सब फालतू था, उसको डालो गड्ढे में। मुझे करना है फरहाना को सेव करना है। और मुझे जो बशीर है, बशीर ने मेरे ऊपर एक बार फेवर किया था, तो वो हमेशा गाता है, 2 हफ्ते से गाता आ रहा है, तो मुझे उसको उसका फेवर भी रिटर्न करना है। सो मैं फरहाना, और वो यहाँ पे है, तो मैं शहबाज की टीम को विन करवाती हूँ। तो भाई आपने टास्क ही क्यों करवाए? बिग बॉस नहीं करवाते आप साफ साफ बोल देते कि भाई ये है, तुम बताओ इन दोनों में से कौन सी टीम को नॉमिनेट कर दूं। तो वो बोल देते कि ये वाली टीम को नॉमिनेट कर दीजिए। साफ साफ ये फालतू का क्यों था? सो फरहाना ऑफ कोर्स वो वाली टीम को उसको विन करना था, वो वाली टीम विन हो गई है। एंड यहाँ पे फंसी है नीलम। मुझे लग रहा है जिस तरीके से नीलम का वही कल का कंटेंट, तो पता था कि रोना राग फालतू का चुगली चाटी करी उसने, फालतू की शिकायत करी, मुझे ऐसा करा वैसा करा, ये करा, बस उसने। उससे मुझे नीलम का कुछ कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो भी कंटेंट मिल गया बिकॉज ऑफ कुनिका एंड तानिया। अगर कुनिका एंड तानिया ना हो उसके आजू बाजू, तो कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी कंटेंट नहीं था। कुनिका से वो थोड़ी सी मतलब कुनिका उससे थोड़ी सी नाराज हो गई थी, वो मैडम मैडम बोलती थी, उसका रिश्ता अच्छा था इसलिए वो रो दी। एंड तानिया उसके कान भर रही है, चुगली चाटे कर रहे, उसके साथ मिलके वो चुगली कर रही है, उसकी कंधे पे बंदूक रख के तानिया बंदूक चला रही है। तो नीलम दिख रही है, वरना नीलम का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नीलम फंस चुकी है, और ये जो इस साइड वाले पूरे फंस चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। देन जो नॉमिनेट हुए हैं वो है प्रणीत, मृदुल, आवेज, नीलम, गौरव और अशनूर। तो देखते हैं कौन जाता है। देन नीलम और कुनिका की बातचीत हो रही है, वो बाथरूम एरिया में है, लगेज एरिया में है। नीलम कुनिका को सॉरी बोल रही है। तो कुनिका ने पूछा तुमने ऐसा किया क्यों, क्यों किया तुमने? तो बोलती नहीं बस कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया था। क्योंकि उसके पास रीजन नहीं है देने का, और सही में उसका दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि तानिया ने उसका दिमाग खराब करा था, और वो ये चीज को जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, वो नहीं करेगी, उसका गेम यही है बस। देन हंसी मजाक का माहौल है, और सब ड्राइंग एरिया में बैठे हैं। गौरव, प्रणीत, मृदुल और बाकी कंटेस्टेंट्स जैसे अभिषेक एंड अशनूर, ये लोग बैठे हुए हैं। मजाक हंसी मजाक चल रहा है, बातचीत चल रही है। वहां से फरहाना आती है, फरहाना मतलब कुछ बात कर रही है। देन बस अभिषेक और फरहाना के बीच वही चीजें स्टार्ट हो गई जो कल तू मैं हुई थी लोगों की, छोटी मोटी थी बट वो स्टार्ट हो गई। देन कुछ बात हो रही थी, तो अभिषेक ने कहा कि तू क्या बोल, मतलब उसने नीचे जमीन में साइन करते हुए कि तू कितने नीचे से बोल रही है, थोड़ा ऊंचा बोल, ऐसे बोल रही थी। तो यहाँ पे फरहाना ने फिर उसकी घर की औरतों के बारे में बात की, अभिषेक के घर की औरतों के बारे में बोला। ये गलत था। आप अगर किसी आर्ग्यूमेंट में हारते हैं ना, जब अगला स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे रहा है या फिर आपसे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, तो क्या करते हैं लोग? गाली बकते हैं या हाथ उठाते हैं या इस तरीके से गते करते हैं। तो फिर फरहाना पहुंच गई, घर की औरतें होंगी इतनी नीचे एंड ऑल। ये भी गलत है।
ये भी गलत है। सो हर बात पे घर पे की औरतें, घर क्यों जाना है आपको? आप अगले से फाइट नहीं कर पा रहे, मतलब आप उससे कमजोर हैं। जो इस तरीके की बातें करता है, मतलब ये सही समझ में आता है कि वो जो सामने वाला बंदा है उससे वो कमजोर है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है कि वो उस पर भारी पड़ने की हर हद तक कोशिश कर रहा हो, कि कितने भी नीचे तक गिर रहा है। ठीक है, तो ये फरहाना दिख रही थी जिस तरीके की वो, यार ये पीस एक्टिविस्ट है। आई डोंट नो यार, कैसी पीस एक्टिविस्ट है यार ये, इतनी गंदी बातें करना एंड ये सब करना क्या है ये। तो फर्स्ट टाइम उसने गाली वाली भी बकी थी, देन कल भी वो उसकी बहन पे गई थी, अभिषेक की बहन पे गई थी, आज अभिषेक के घर की औरतों की पर चली गई। तो ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये सब पॉइंट्स होते हैं उठाने के, ये सब पॉइंट्स होते हैं वीकेंड के वार पे उठाने के। अमाल की जो ये बातें हैं ये, एंड जैसे नेहल घर की बातों पे जाती है, घर की औरतों पे, बहन पे, किसी के घर पे जा रहे हो आप, है ना, ये गलत है। जैसे बशीर भी सीधे गाली बक रहा है, गाली बक के बात कर रहा है, आप आर्ग्यूमेंट में हार रहे हो, अगला अगर आपको आर्ग्यू दे रहा है, पॉइंट दे रहा है बड़े बड़े, आप उस पर हार रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो आप सीधे सीधे गाली बकोगे और क्या बोलोगे, और हम तो बकते हैं गाली। अरे मतलब बकते हैं गाली का मतलब क्या है? गाली क्या बहुत अच्छी चीज बक रहे हो क्या? अच्छी चीज बोल रहे हो क्या जो आप बोल रहे हो कि हम तो बकते हैं गाली? गाली बकना कोई अच्छी बात नहीं होती है। देन बाहर जो स्मोकिंग एरिया है वहां पे शहबाज खड़ा है और एक तरीके से टॉन्ट मारते हुए, वहां पे आवेज है, गार्डन एरिया में आवेज बैठा है। तो जो ये शहबाज है, शहबाज मुझे अच्छा लगता है, बट वो ना सही नहीं कर रहा है। एक्चुअली मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा गलत ट्रैक पे जा रहा है शहबाज जो है। वो सही बातों पे वो भी वो क्या आप नहीं समझ पा रहे कि सही बातें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, या आप लोग फ्रेंडशिप में इतना ज्यादा अंधे हो जाते हैं? ठीक है, और वो ना हंसी मजाक में टोंट मार देता है शहबाज, ऐसा कुछ बोल देता है कि मतलब जो उसको बोलना होता है, जो उसके अंदर का होता है कि ये बोलना चाहिए और किसी को ट्रिगर करना है, इस तरीके की बातें वो कर देता है। सो शहबाज ने कहा, मतलब एक शायरी मारा वहां पे, आवेज बैठा हुआ था, एक शायरी मारते हुए कहा कि हमारे हमारे पंजाब में एक चीज कहा जाती है, मतलब एक कहावत है, वो कहावत नहीं है, मैं बना देता हूँ कहावत, कि जो दोगले दुश्मन होते हैं उनसे अच्छे होते हैं सच्चे दुश्मन, ऐसा कुछ समथिंग कहा। तो शहबाज ये चीज तुम समझो, आंखें खोलो, तुम्हारे फ्रेंड कितने दोगले हैं, तुमको फंसा दिया, वो जो प्रैंक तुमने किया था उसमें फंसा दिया, चुपचाप बैठे हैं, फट्टू एक नंबर का, एक्सेप्ट तक नहीं किया उसने। ठीक है, बहुत बाद में धीरे 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 करके बातें निकाल रहे हो, जब सारी लड़ाइयां शांत हो गई हैं, जब तुम्हें पनिशमेंट मिल गई, सब हो गया, उसके बाद तुम बात निकाल रहे हो। जब ये चीज कहा तुमने तो एटलीस्ट तुम में इतने गट्स थे कि, और तुम में इतनी इंसानियत थी कि चलो खाने में दिक्कत हो रही है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। बट अगला तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, अगला तो तुम्हारी लिए पड़ा है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा दोस्त है। तो दूसरों पे ये शायरी मारने से पहले आप पहले खुद को देखें कि खुद के साथ क्या हो रहा है, खुद के दोस्त क्या कर रहे हैं। सो मुझे शहबाज का लगता है ना, क्या बोलूं मैं, शहबाज ना सही तो नहीं है वो। देन अभिषेक, आवेज एंड अशनूर अंदर बैठे हुए हैं, वहां पे वो लोग बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। एंड शहबाज जो है वो ड्राइंग एरिया साफ कर रहा था। सो शहबाज ने अभिषेक को बुलाया कि मैं इतना नहीं करूंगा, देखो ये जो क्विल्ट है वो किसका पड़ा हुआ है। सो अभिषेक ने कहा मेरा है। सो उसने कहा यार तुम करो, तुम्हें अभी अभी करो, ऐसा नहीं होता ये वो। तो वो शायद जा रहा था, फिर वो गया, वो उसने क्विल्ट फोल्ड किया, फिर उसने कहा फरहाना से कि फरहाना तुम्हारा पूरा मेकअप, तुम्हारा पूरा क्विल्ट वहां पे पड़ा हुआ है, उसको समेटो। देन यहाँ से हो गई शुरू बहस, मेन बहस की स्टार्टिंग यहाँ से थी। यहाँ से फिर अभिषेक एंड फरहाना के बीच में झगड़ा हुआ। अभिषेक ने कहा कि तुम्हारा 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हुए हैं बाथरूम में, वो जो बाल्टी है उसमें, तुमने वो भी अलग नहीं किया है। सो फरहाना बोलती है कि अरे तुम कौन होते हो ये पूछने वाले, तुम्हें आज ही याद आया है, जब इसने कहा ये चीज के लिए तभी तुम्हें याद आया है। सो और उसने बीच में फरहाना ने घसीट लिया अशनूर को कि अरे वो तुम्हारी जो वाइस कैप्टन है उसने बोला होगा ये वो। अरे भाई वो कैप्टन है घर का, वो देखेगा बाथरूम एरिया कैसा है क्या नहीं है। कुनिका जी ने उसे शायद सुबह कहा था कि ये फरहाना के कपड़े पड़े हुए हैं 2 दिन से, गंदे स्मेल करने लगते हैं, ऑफकोर्स अगर कपड़े पानी में पड़े रहते तो स्मेल करने लगते हैं। सो कुनिका ने कहा होगा कि ये गंदे कपड़े पड़े हैं, स्मेल कर रहे हैं, उससे बोलो साफ करने के लिए। सो मैं तुमसे अब बोल रहा हूँ। और अश्नूर को उसने बीच में घसीट लिया, वाइस कैप्टन तुम्हारी ये वो। देन अश्नूर ने सुन के बाहर आई है, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत फाइट हुई है, झगड़ा हुआ है। एंड सीक्रेट रूम से निहल बोल रही है कि अश्नूर का काम खत्म हो गया है, इस बीवी को निकालो, ऐसा कुछ समथिंग कहा उसने। इस बीवी का काम खत्म हो गया, इस बीवी को निकालो। बीवी कहा उसने,
ये भी पर्सनल कमेंट है, बड़ा बड़ा कमेंट है। बीवी कहना किसी को किसी की, क्या ये सही है? गलत है ये। इस पर भी कॉल आउट होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। देन यहाँ पे बीच में अमाल बर्तन मांजते मांजते कमेंट्री कर रहा है, अरे वो वाइस कैप्टन है ना, उसको बुलाओ, वो बहुत चट्टी है, ये है वो है। अरे तुम, ये टोंटबाजी करता रहता है। इसको लगता है इसका पापा का घर है यहाँ पे। जो बिग बॉस है वो उनकी इंडस्ट्री से है। इधर पे सलमान खान है, उनका घर है, सब कुछ यहाँ पे उसी का है। वो कमेंट्री कर रहा है, अरे वो उसको बुलाओ, ये करो वो करो, वो है वाइस कैप्टन है, ये वो। देन उसने कोई कॉफी की बात निकाल ली कि कॉफी भी उसने दी थी, उसने कहा था। यहाँ पे फिर बातें चलने लगी। प्रणीत यहाँ पे बीच में आया, उसने कहा कि भाई तू अभी ये बातें क्यों निकाल रहा है? जिस दिन तुझे लगा था कॉफी वाली बात, जिस दिन तेरे को लगा था ये चीज, तूने उसी दिन क्यों नहीं बोला? तू इस दिन का वेट कर रहा था कि जिस दिन झगड़ा होगा मैं ये बात उखाड़ूंगा और बोलूंगा। और ये लोगों को ना, ये आज आज जो मतलब आज पूल एरिया में भी ऐसे कुछ बात चल रही थी कि अभिषेक किसको सेव करेगा। किसी ने कहा किसको करेगा, अश्विन को करेगा। देन अमन ने कहा अभी भी। ये लोगों को ये था कि जो वीकेंड के वार पे जो अननेसेसरली मुद्दा उठाया, फालतू का मुद्दा इन लोगों ने क्रिएट किया है। एंड जो सलमान खान जी हैं, वो बिल्कुल पपेट बन के उन्होंने बस बोल दिया है कुछ भी। उन्होंने एनालाइज नहीं किया, उन्होंने जाना नहीं कुछ भी, वो बस बोल दिया उन्होंने। इन लोगों को लग रहा है कि ये मुद्दा सबसे बड़ा है और अश्नूर और अभिषेक बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अरे भाई, मतलब इन लोगों का यही था कि अभिषेक अश्नूर अलग हो जाएंगे, और अगर अभिषेक अश्नूर के साथ है तो उसको क्या टैग दिया जा रहा है? वाइस कैप्टन। अरे है तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो अगर उसके साथ उसका सपोर्ट कर रही हो, उससे बात कर रही, तुम कहाँ के मुद्दे कब उखाड़ रहे हो? अभी उखाड़ रहे हो क्योंकि अभी इन लोगों का झगड़ा चल रहा है, तो मैं भी बोलूंगा। मैं तो अमाल मलिक हूँ, मैं तो बोलूंगा, बीच में कमेंट्री करते रहूंगा। मैं अपनी बीच में कमेंट्री करते रहूंगा, और जो झगड़ा बुझ सकता है उसमें मैं हवा दूंगा, मैं पंखा मारूंगा उसको, ताकि वो धुआं और उठे और झगड़ा होए। ये अश्नूर की बात निकाल ली फरहाना ने। देन दोनों का झगड़ा चल रहा था, सब हुआ। फिर अभिषेक बाहर आया है और उसने तानिया से कहा, तानिया आप अपना बेड ठीक कर लीजिए। अच्छे से कहा उसने। तो तानिया तो है एक नंबर की आग लगाऊ, उसके हाथ में तो मैच बॉक्स रहता ही है, ठीक है। तो बस उसको तो जहां लगता है कि यार यहाँ पे आग लगाने की जगह है, मैं आग लगा देती हूँ बस। देन तानिया को कहा, तानिया के अंदर, और उसने कहा कि अरे वो बाथरूम में क्या क्या बोलते हैं, लगेज देखो कितना गंदा पड़ा है, आगे से अगर तुम्हें इतने साफ सफाई करवानी तो आगे से देखो, आगे से करवाओ। देन बशीर भाई साहब को तो मौका ही चाहिए था। तानिया ने ये चीज कही है अंदर, और तुरंत वो ग्रैब करने, वो चीज फराना से कह रही थी वो, इसने सुन लिया है, इसने बात को ये एकदम से आके उसको झपट्टा मार लिया कि अब ये मुद्दा मिल गया, अब मैं कूदूंगा, अब मैं झगड़ा करूंगा, अब मैं अच्छा दिखूंगा, अब मैं दिखूंगा, अब मेरे को झगड़ा करना है। आ गए सामने भाई साहब, अरे तुम्हारा ये देखो, हमारा ये बाथरूम का जो है वो देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, ये वो। अभिषेक तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर सबको बुलाओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। सबको भाई साहब वहां बाथरूम एरिया में लेके गए, लगेज एरिया में, वहां दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है। अभिषेक ने कहा, कहाँ गंदा, ये सबके पर्सनल स्टफ है। अब सबके पर्सनल चीजों को उठा उठा के वो नहीं रखेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर किसी जो बॉक्स होता है, लोगों का जो बॉक्स आता है, उसके अंदर लोगों के कपड़े डले हैं, जो भी है वो बॉक्स के अंदर डले हैं ना। अब तुम्हें वो चीजों को वो बॉक्स के अंदर नहीं रखेगा, मतलब वो चीजों को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तब पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, सबके पर्सनल स्टफ भी हो सकते हैं, रखते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों अपने पर्सनल स्टफ रखते हैं। तो उसने कहा साफ है, मुझे तो साफ लग रहा है। तब वो बात को, बशीर है वो किसी भी चीज में वो बस ढूंढता रहता है, वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कई लोग बोलते हैं वो मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी, वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो ही इज जस्ट सीकिंग द पॉइंट कि कोई पॉइंट मैं एक चीज से मुझे मिल जाए और मैं उससे बखेड़ा स्टार्ट कर दूं। बस हो गया बखेड़ा स्टार्ट। दोनों के बीच में बातें हुई, किचन वो बाथरूम एरिया में, लगेज एरिया में बातें चल रही थी। देन बशीर बाहर आते आते उसको कुछ नहीं, देन बशीर ने कुछ गाली बकी, कुछ गाली गलौज करी, ठीक है। बशीर ने फर्स्ट अब्यूज किया, ठीक है, गाली बशीर ने बकी। देन अभिषेक ने भी फिर पहले गाली नहीं बकी, पहले उसने लचीला वचीला कहना स्टार्ट कर दिया। अगर आप किसी को गाली बकोगे तो ऑफकोर्स वो भी रिटेलिएशन में, अगर वो गाली नहीं बक रहा है तो वो रिटेलिएशन में ऐसा कुछ बोलेगा जिससे आप भी टीज हो। जब आप उसे गाली बक के टीज कर रहे हो, गाली बकना कोई अच्छी बात नहीं है, और गाली कोई अच्छी चीज नहीं होती। माँ की, बहन की गाली क्या है? आप किसी की फैमिली पे जा रहे हो ना, तो अगर आप गाली बक रहे हो तो उसने भी आपको लचकीला वचकीला कहा,
देन दोनों के बीच में बिल्कुल हाथापाई की नौबत टाइप की भी आ रही थी और उसको बिल्कुल पकड़ रहे हैं, बिल्कुल पकड़ रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं होगा यार, कुछ झगड़ा-वगड़ा नहीं होगा। जबकि अभिषेक तो हाथ पीछे करके ही झगड़ा मतलब बोल रहा था, जो भी बोल रहा था वो हाथ पीछे करके ही बोल रहा था। देन बशीर है वो अपनी गालियों को जस्टिफाई कर रहा था। अरे अरे गाली बकना कौन ना कोई गलत बात होती है, मतलब अरे मैं तो बकता हूँ, मैं तो ऐसे ही बकता हूँ गाली, मैं तो बकता हूँ ये वो। देन फिर शायद अभिषेक ने भी गाली बकी। देन यहाँ पे जो हमारी मैडम है मोहतरमा क्या नाम है उसका, तानिया, तानिया मैडम जो है वो बिल्कुल कान बंद करके और बस मंत्र स्टार्ट कर दिए। बाय द वे एक बात तानिया को कहना बहुत जरूरी है या फिर समझाना बहुत जरूरी है कि जो आप करती है ना वो गाली से भी गंदा है। आप किसी के आग लगाना, किसी के बीच में किसी की चुगली करना, दोस्तों के बीच में दरार खड़ी करवाना, ये चीजें जो होती हैं वो गाली बकने से कहीं ज्यादा गंदी होती हैं। आप कुछ भी करो लेकिन आप कितनी भी सती सावित्री बनो या अपने आप को कितना भी सही साबित करो, आप गाली बकने से भी ज्यादा गंदा काम करती हैं। तो बस उसने अपने कान बंद कर लिए, फिर जो भी वो जाप करती है वो करने लगी। दैन दोनों के बीच में बिल्कुल हाथापाई की नौबत सी आ गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दोनों के बीच में बातें खत्म हुई, दोनों मतलब अभिषेक गया ड्राइंग एरिया में। देन प्रणीत ने पूछा कि गाली किसने बकी पहले। सबने कहा कि गाली पहले बशीर ने बकी है। देन यहाँ पे बातें खत्म हुई। कट टू अमाल, नीलम एंड तानिया एंड फराना एंड शहबाज वगैरह ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, वहीं पर आवेश बैठा हुआ है। देन अमाल जो है, अमाल फिर से वही क्या कहा उसने उसको। देन बाद में अमाल ने कुछ उसे उड़ता हुआ पंछी क्या कुछ 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 नाम दिया, मुझे याद नहीं है, प्लीज आप मुझे बताना कमेंट में। ऐसा कुछ उसने कहा कि जो इधर की बात उधर करता है, ऐसा कहा। ये अमाल का ना हमें ये अमाल का ये तो चलो ठीक है। इसके पहले कहा क्या कहा है अमाल ने, जीब्रा, जूजू। ये रेसिस्ट कमेंट है, आप उसके कलर के ऊपर बोल रहे हो। जिराफ लंबा होता है, ज़ेब्रा लंबा नहीं होता है। अगर आप उसके हाइट की अगर आप जस्टिफाई करो या फिर कई लोग जस्टिफाई करें ये चीज कि नहीं नहीं हाइट के ऊपर बोला है, अरे उसकी हाइट के ऊपर नहीं बोला, सिर्फ कलर के ऊपर बोला गया है चीज। और ये चीज सुनना, ये चीज मैं सुनी है कि ये रेसिस्ट कमेंट है जो अमेरिका लंदन साइड या फिर कहीं पे यूज होता है ये चीज। तो ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत है अगर आप किसी के कलर के ऊपर बोल रहे हो ये बातें। पर कहाँ, सलमान चाचा तो है ना, जो फादर फिगर है आपके, वो तो संभाल लेंगे सब कुछ। और जो आपके रियल फादर हैं वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं बाहर, पर आपके चाचा को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पापा को तो कम से कम गिल्ट में ना डालें। उनका उनके बेटे की गलत हरकतों के कारण उनके पापा को दुनिया को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बाहर है दुनिया से, उनको बातें करनी पड़ रही हैं। घर में तो जो वो कर रहा है करने दीजिए, पर आपके जो सलमान चाचा है वो अपनी चाचागिरी भी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, ना ही वो अच्छे होस्ट बन रहे हैं अभी। तो यहाँ पे फिर से मतलब उसने कहा कि वो कुछ उड़ने वाला पंछी समथिंग कहा। वहां पे आवेश था और आवेश ने जाके कहा उससे, मतलब उसने अंदर वो गया, उसने कहा कि वो तेरे को अमाल वो बोल रहा था क्या, कोई सा पक्षी का नाम लिया था। तो उसने उसने प्रणीत ने पूछा क्या बोल रहा था बता मुझे। तो आवेश ने कहा ये फरहाना ज्यादा अच्छे से बताएगी, फरहाना वहीं पर थी। फरहाना ने पूरा सुना और वो हंस भी रही थी। फरहाना ने कहा अरे जो वो होता है ना जो इधर की खबरें उधर करता है वो है। देन प्रणीत ने कहा ठीक है मैं जाके बात करता हूँ। प्रणीत गया बाहर, उसने अमाल से कहा तुम ये क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो तुम, मुझे जो भी कहना है फेस टू फेस कहो ना, क्यों तुम पीठ पीछे कह रहे हो। ये अमाल की चीजें हैं, वो पीठ पीछे मतलब पीठ पीछे तुम लाउड आवाज में बोल रहे हो, हंसी मजाक उड़ा रहे हो, तुम किसी के बारे में कितना भी गलत बोल रहे हो। तो प्रणीत ने कहा कि देखो जो बोलना है वो तो मुंह पे बोल, क्यों तो पीठ पीछे बोल रहा है। देन दोनों के बीच में बहस हो रही थी, बातचीत हो रही थी। ऐसे उधर से स्मोकिंग रूम से ऑफ कोर्स जो बंदा किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी झगड़े के लिए ग्रैब करने के लिए बिल्कुल फड़फड़ाता रहता है, बशीर। उसने भी वहां से जिस टोन में कहा अरे यार अमाल तू मत करना यार, इस तरीके से कहा। नहीं क्या कहा, अरे अमाल छोड़ ना, इग्नोर कर, इस तरीके से कहा। तो ऑफ कोर्स उसने कहा प्रणीत मोरे ने कि भाई तू क्या बोल रहा है, तू इधर तू बात कर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बशीर भाई साहब तो किसी ना किसी मुद्दे की खोजते ही रहता है, उसका दिमाग तो वही चलता है, उसका दिल दिमाग धड़कन सब वही चलती है कि कहीं कोई मुद्दा मिल जाए मुझे झगड़ा करने के लिए, मुझे अपना पॉइंट बताने के लिए। देन वो कूद पड़ा बीच में। देन वहां पे प्रणीत जो था वो अकेला लड़ रहा था, आवेश इतना कुछ नहीं बोला था, आवेश बोलता भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, आवेश कुछ नहीं बोला था। वहां पे प्रणीत से अमाल भी लड़ रहा है और बशीर भी लड़ रहा है फालतू के मुद्दे में। बशीर फालतू का वही चीची पीपी स्टार्ट कर दिया आपसे उसने। अरे तू क्या यहाँ पे पॉइंट दिखाई, तू क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने आया क्या अपना, तू क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया क्या, बिग बॉस में क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है क्या।
एंड प्रणीत ने कहा तो क्या यहाँ पे गंद फैलाई जाती है, जो तुम गंद फैला रहे हो। और वही उसका वही लचकीला वचकीला ऐसा को समथिंग झगड़ा हुआ, लेकिन आज प्रणीत ने बहुत अच्छा पॉइंट टू पॉइंट हर चीज पे रखा उसने। और ये चीज आज अभिषेक की और प्रणीत की बातें भी हुई थी इस बारे में। अभिषेक ने कहा था कि तुम जो पॉइंट अंदर रखते हो, जो बातें करते हो, जो हम लोगों से बातें करते हो, वो सबके सामने रखो, सबसे बातें करो। तो मुझे आज ये प्रणीत मौर्य का बहुत बिल्कुल लॉजिकल बात करता हुआ देखा मुझे। अरे अगर वो आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, आप इसके पीछे ये सब, एक तो रेसिस्ट कमेंट, ऊपर से गंदी बातें, ये सब क्या कर रहे हो आप। उसने बहुत अच्छे से झगड़ा किया, बहुत मजा आया, आज अच्छा लगा। प्रणीत मौर्य का मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। मुझे उसमें बहुत अच्छी चीज लगी यार, जिस तरीके से उसने हर चीज को रिटेलिएट किया और अकेले उसने लड़ा, अकेला वो लड़ा। ठीक है। अमाल मलिक जो था वो ज्यादा बोल नहीं पा रहा था, वो अपने पॉइंट्स नहीं रख पा रहा था, वो गलत साबित हो रहा था। तो क्या उसने वो टच वाला गेम टच किया, टच हाँ लेकर लिया। अरे भाई, टच करना अलाउ नहीं है। जब अगर कोई बंदा हो चाहे बंदी हो, वो अगर मना कर रहा है कि तू टच मत कर, तो मतलब टच नहीं करो। ठीक है। मतलब टच कर ले तो क्या कर लेगा, क्या कर, अरे भाई तुम क्या, तुम्हारे पापा का घर है कहीं, तुम किस तरीके से बिहेव करते हो। सो प्रणीत ने बहुत अच्छे से दोनों को आंसर दिया और दोनों चुप हो गए। दोनों के पास पॉइंट्स नहीं थे बोलने के। वो अमाल मलिक पीछे से देखा था कैसे उड़ उड़ के अजीब सी बच्चों टाइप की हरकतें, बेवकूफों टाइप की हरकतें कर रहा था बस। और टच किया बस यही कर रहा था। ठीक है। पॉइंट्स तो थे नहीं बोलने के लिए, है क्योंकि तुम गलत हो। ऑफ कोर्स, तो तुम क्या कितने ही चिल्लाओ, गलत कितना भी चिल्लाए, गलत कितना भी ऊंचा बोले, गलत तो गलत ही होता है। उसको कहीं ना कहीं शांत होना ही पड़ता है। तो दोनों ही शांत हो गए। दोनों ने ही मतलब हथियार डाल दिए एक तरीके से। अच्छा लगा था, मजा आ रहा था, अच्छा लगा था। सो दैट वॉज द रिव्यू ऑफ बिग बॉस एपिसोड 31। कैसा लगा आपको, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं कोई पॉइंट भूल रही हूँ, या किसी पॉइंट पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं लगा आपको। वैसे सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग ही होता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा या फिर जो भी है, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।